नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश, बाज़ार ने एक अच्छी चाल फिर से दिखा दी है और जो आपकी एक शर्त थी, उस शर्त को पूरा कर दिया है। बल्कि आज दूसरा दिन है जब आपकी वो शर्त पूरी हो चुकी है ठीक-ठाक तरीके से। निफ्टी आराम से 23,600 के ऊपर नहीं, अब 23,800 के ऊपर बंद हो चुका है। अब यहाँ से आगे क्या दिख रहा है आपको? और बजट को लेकर के तमाम अटकलें भी आने लगी हैं। तो उन सब का क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एक बजट पूर्व तेज़ी बाज़ार में शुरू हो गई है? क्या बजट को लेकर के बाज़ार उम्मीदों के साथ जा रहा है बजाय आशंकाओं के? जी, नमस्कार। देखिए, आज कल और आज की तेज़ी को बजट से ज़्यादा हमें एफ एंड एक्सपायरी के नाम करना पड़ेगा, क्योंकि कल की पूरी तेज़ी जो थी बीएफएसआई के कारण थी और आज उसमें निफ्टी का सपोर्ट है और थोड़ा आईटी इंडेक्स में भी ब्रेकआउट, जो फ्लैग का डिस्कशन हम कर रहे थे, उसमें भी थोड़ा ब्रेकआउट है। तो अगर बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर और आईटी ये दोनों अगर मिल गए, तो हो गया करीब-करीब आप समझिए कि 60% के ऊपर सपोर्ट। तो ये सपोर्ट में निफ्टी का ब्रेकआउट ऊपर हुआ 23,600 के ऊपर और फिर ये 23,750 से 24,250 वाले ज़ोन की तरफ बढ़ेगा। अब ये ज़ोन में कहाँ थकेगा, कहाँ रुकेगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो ये है कि 23,200 को अब थोड़ा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम अगर बाय एट डिप्स का या यहाँ से भी हायर हाई बनते रहना है तो, क्योंकि अभी जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ये तो एक्सपायरी कैंडल्स हैं। एक्सपायरी कैंडल्स सेटल होते हैं। अब सेटल होने के बाद फिर से अगर इनको चाल बनानी है 24 250 या वो सब रेंज में जाने की कोशिश करनी है इसको, तो आज के डेटा के हिसाब से 23,200 के नीचे अब क्लोज नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी वाइज निफ्टी की अब स्ट्रैटेजी बनती है बाय डिप्स की, जब तक 23,200 के नीचे क्लोज नहीं हो। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि निफ्टी अपने आप में क्या है, निफ्टी बैंक और अदर इंडिसेस का समावेश है। तो निफ्टी बैंक 51,000 हो गया, 51,500 सब हो गया। उसके बाद 53,000 बनता था, वो भी आज करीब-करीब हो ही गया है। 53,000 59 2982 के आसपास आ गया है। तो ये इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। ये कितना सपोर्ट करेगा यहाँ से क्वेश्चनेबल है, बिकॉज़ इसमें भी कूल ऑफ का समय होना चाहिए अब। आईटी सपोर्ट कर सकता है थोड़ा, तो बैंक सपोर्ट नहीं करेगा और आईटी सपोर्ट करेगा, तो इससे कितना चलेगा बाज़ार? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी तक अपसाइड और है। तो 24,250 तक जाने के चांसेस हैं निफ्टी के, ये देख के लगता है और प्री बजट ही लगता है कि वो जाना चाहिए। और उसके बाद जब करेक्शन पुल अप सेटअप होगा तो उसकी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल इतना यही है कि 23,200 को मार्कर रख लीजिए और फिर बाय टिप्स की स्ट्रैटेजी सोचते रहेंगे। जी। तो बाय डिप्स यहाँ पे बाज़ार में रखना है, ये रणनीति मोटे तौर पे रहेगी, ये आपका कहना है। तो अ, जो बजट को लेकर के अलग-अलग अटकलें आ रही हैं, अभी उन पर बाज़ार का ध्यान नहीं है, मतलब ये है। तो क्या अगर सिर्फ़ एफ़एनओ के चलते ये चीज़ें आई हैं, तो एफ़एनओ मान लीजिए जो एक एक्सपायरी कल नहीं पड़ जाएगी गुरुवार की, हालाँकि अब तो हर दिन कोई ना कोई एक एक्सपायरी आ जाती है, तो उसको लेकर के क्या अब हम पहले उतना जैसा एक सैक्रोसेंट मान के चले कि नहीं, ये दिन निकल जाएगा तो एफ़एनओ का फैक्टर खत्म हो जाएगा। एफ़एनओ का फैक्टर कल एक एक्सपायरी पे होगा, उसके बाद परसों दूसरे एक्सपायरी पे होगा, फिर उसके आगे तीसरे एक्सपायरी पे होगा। नहीं, आपका बात तो पॉइंट तो वैलिड है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मंथली एक्सपायरी आती है तो उसका असर तो रहता है। तो अभी की बात जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की है वो मंथली एक्सपायरी की है, इसलिए असर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और वीकली आप ऐसा समझिए कि जैसे किसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वीकली एक्सपायरी वाली चीज़ें हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें मायने मतलब नहीं है। लेकिन मंथली चूँकि आप फिर से पूरा का पूरा सीरीज़ शिफ्ट करेंगे ना, इसलिए वहाँ पे थोड़ा असर तो रहेगा। तो थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी ये बात तो सही है कि इतनी सारी इतने दिन एक्सपायरी की अब तो मुझे याद भी नहीं रहता कि किस दिन कौन-सा है। जी, ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए तो याद हो जाएगा सब कुछ। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा। अच्छा, तो अब फिर निफ्टी में
अगर आपको लगता है कि 24,500 करीब है, तो उसके हिसाब से क्या तैयारी रखनी चाहिए निवेशकों को और ट्रेडर्स को? आपने जो शब्द यूज़ किया निवेशक, पहली चीज़ कि सावधान हो जाइए। बहुत ज़्यादा खिंच रहा है और मेरा अपना हाउस व्यू ये है कि अब मैंने यहाँ से प्रॉफ़िट बुकिंग शुरू कर दी है। तो 2 तरीके का काम, कुछ एक जो नए ऑनबोर्डिंग्स हुए उसमें मैंने 50% से ज़्यादा किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं रखा। तो अगर इन्वेस्टर्स फ़ॉलो करना चाहें वैसा तो करें। और जितने एग्ज़िस्टिंग हैं आपके पोज़ीशंस, समय आ गया है अपना प्रॉफ़िट बुक करना शुरू कीजिए, स्टॉक स्पेसिफ़िक कीजिए, लेवल स्पेसिफ़िक कीजिए जैसे भी है। यहाँ से लेके अगर 25,000 तक भी निफ्टी जाती है तो आप इसके प्रॉफ़िट बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नीचे गिरने के बाद कभी करेक्शन होता है तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी करना चाहते हैं तो इंडिकेशन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से भी लेना पड़ेगा इंडेक्स से। लेकिन 100 बात की एक बात, मार्केट में खतरा बढ़ रहा है। वो खतरा कब मैनिफेस्ट करेगा ये नहीं पता मुझे। लेकिन अब जितना भी आप 23,750 के ऊपर जाते जाएँगे, खतरा उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, बहुत समय से बन रहा है, थोड़ा बचाना भी चाहिए। जी। तो क्या सुमेश यहाँ पे आपका नज़रिया ये बन रहा है कि मान लीजिए 25,000 भी चला जाता है, आप 24,500 की बात अभी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर तक 25,000 भी चला जाएगा। चला भी जाएगा 25,000 पे तो हम पहले से ही लगभग 24,000 पे बैठे हुए हैं। तो कितनी बाकी बढ़त बची? 4-5% ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या अब सीधे-सीधे ये कहा जाए रिस्क रिवॉर्ड इस समय निवेशक के पक्ष में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है और देखिए दिसंबर तक 25,000 जाता ना, कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी, हम सेफ रहते। ये जून-जुलाई में 25,000 जाना अनसेफ बना रहा है मार्केट को, वैल्यूएशंस को बहुत एक्सपेंसिव कर रहा है, लालच को बहुत बढ़ा रहा है। ये रिस्की सिचुएशन है 25,000 अभी के अभी हो जाना। हालाँकि मैंने तो शायद आपके जो आपका सर्वे था उसमें 25,000 जून तक के आसपास का ही लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है 24 या 25 कुछ लिखा होगा। लिखा था क्योंकि उस स्पीड पे मार्केट बढ़ने का अनुमान था। सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से ये ठीक नहीं है, रनिंग अहेड ऑफ टाइम। तो इसमें होता क्या है, या तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त करेक्शन देता है या फिर वही शुरू हो जाएगा 2021 अगस्त अक्टूबर में हाई बना और 2023 जुलाई तक मार्केट वैसा ही रह गया। तो हो सकता है या तो प्रोलॉन्ग्ड लल पीरियड हो जाएगा 25,000 आने के बाद या करेक्शन होगा। करेक्शन तो नेचर है बाज़ार का। 25,000 अभी आना ठीक बात नहीं है। अब रही बात राजीव जी की 25,000 ये साल के अंत तक आ गया तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है साल के अंत तक। मुझे डर है कि कहीं 28,000 वाला चीज़ ना हो। 28,000 साइकिल टारगेट है निफ्टी का, उस चीज़ में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल बात बात को सिंपल रखते हैं, यहाँ से इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए। जिनका पैसा बन रहा है, थोड़ा बहुत ऑफ द टेबल करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि भई आपने आज तो बुक कर लिया, कल फिर वो 4-5% 3% बढ़ जाएगा। वो जिसके हक का है जाने दीजिए, उसका अधिकार दे दीजिए। आपको जो मिलता है लेके रखिए, मार्केट गिरे तो डरिए मत, फिर घुसिए। लेकिन अभी पैसे को सँभालिए, प्रॉफ़िट को बचाइए, थोड़ा-थोड़ा। जी। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर हमें क्या बाय डिप्स वाली रणनीति पे जाना है या पैसा टेबल में उठा करके अपने घर ले आना है और फिर वापस जब कभी मार्केट किसी भी वजह से एक पैनिक रिएक्शन देगा, उस समय वापस खरीदने के बारे में सोचना है। अभी ये नहीं करना है कि थोड़ा-सा गिरा फिर खरीद लिया, थोड़ा-सा गिरा फिर खरीद लिया। क्या करना है इस समय एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से? निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से यही राजीव जी, आज के अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा फिलहाल प्रॉफ़िट बुकिंग स्लोली शुरू कीजिए। यहाँ से 25,000 तक 25% तक का कैश लेवल तैयार कीजिए। बाकी खरीदेंगे कब? ये आज बोलना मेरे लिए जल्दबाज़ी होगी। उसके लिए समय चाहिए। जैसे-जैसे संभावनाएँ बनेंगी, आपसे डिस्कस करेंगे और फिर बता देंगे कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी लेवल अगर 22,000 की तरफ मिलता है, चाहे 24,000 से मिले या 25,000 से मिले, वहाँ से खरीदारी करने में ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। अभी इतना ही सिंपल इतना ही कहा जा सकता है। जी। तो यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, मतलब एक थोड़ा-सा एक डिसेंट करेक्शन मिल जाए तो वो काफ़ी होगा, बाज़ार की गर्मी शांत हो जाएगी और वहाँ से आपको नए पैसे लगाने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा।
हाँ, क्योंकि वहाँ से ना स्टॉक स्पेसिफिक फिर 25-30% का राइज़ बनेगा। तो अगर 10% का रिस्क लें तो 25-30% का राइज़ मिलना चाहिए ना, तो सेफ्टी नेट बन जाएगी। यहाँ से 10-15% का राइज़ बनता है और 15-20% का रिस्क बनता है। तो फिर तो गंगा उल्टी बहेगी ना। जी। और ट्रेडर्स के लिहाज से कौन से लेवल ध्यान रखने हैं? क्योंकि एक मोमेंटम तो है, अब वो एफएनओ के चलते है, प्री बजट है, जो भी है बाद में समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है कि हाँ, ये एफएनओ के चलते ही है, तो फिर कल के बाद ये मोमेंटम खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या लेवल्स रहेंगे जिनको ट्रेडर्स को खास करके ध्यान में रखना चाहिए? पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी पे आज का लो ही आपका सपोर्ट बनना चाहिए और वहीं से सारी प्लानिंग होनी चाहिए जो 1, 2, 3, 4 दिन ऐसे वाले ट्रेडर होते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा डाउनसाइड देना है तो आपको 23,600 तक देना पड़ेगा। तो जब तक ये है 23,600 है जब तक आपके पास, ये मोमेंटम बना रहेगा। दूसरी सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि 23,600 के नीचे क्या होगा? उसके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी 23,200 की बन जाएगी। 22,200 सम डेविएशन 50 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन बन जाएगी। बाकी ये दोनों लेवल जब तक हैं मतलब 23,600 गया भी, 23,200 रह गया, तो भी तकलीफ नहीं होगी हमको। 23,200 के नीचे तकलीफ पक्का होगी। जी। और इसके बाद फिर हम बैंकिंग की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, इसमें आप कह रहे हैं कि भाई एक टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चार्ट पे तो एक मोमेंटम दिख रहा है। तो इन दोनों में से मोमेंटम और एक बड़ा टारगेट पूरा होना है, इनके बीच में जो रस्साकशी होगी वो किधर जाएगी? अ, उसके लिए फिर मुझे समय चाहिए बिकॉज़ अभी आज जस्ट वो टारगेट अचीव हुआ है। वीकेंड तक डेटा बनेगा इसका। अब मानते हैं कि 53,000 के आस-पास मैंने एक मार्कर रखा था। लेकिन अगर यहाँ से अगर मोमेंटम है, तो कितना डेविएशन आ सकता है? 1-2 दिन का डेटा और अगर वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा बेहतर अंदाज़ा लगेगा। अभी 53,000 के ऊपर मेरे पास कोई भी 53,000 मतलब 100-200 पॉइंट का तो अभी 53,000 के इंडेक्स में क्या ही बात करेंगे। उसके ऊपर का अभी कोई व्यू मैंने बनाया नहीं है और सस्टेन होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता तो नहीं है कि होगा अभी। लेकिन फिर भी 2-3 दिन का डेटा और मिल जाएगा, तो फिर थोड़ी बेटर ट्रांसपेरेंसी व्यू में बन सकेगी। जी। तो अगर मान लीजिए 53,000 के आसपास से ही पलटने लगे वापस, इसका संकेत कहाँ मिलेगा? हाँ, आपके सवाल इतने ज़बरदस्त होते हैं ना कि मुझे फँसा देते हैं कहीं-कहीं मिलाकर। अभी संकेत कहाँ इतने मोमेंटम में कहाँ ढूँढूँ? चलिए ढूँढ लेते हैं ना, उसमें क्या है। देखिए, पहला संकेत है आपका 51,650 उसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। मोमेंटम रिसीड होगी, ओके? मोमेंटम रिसीड होके इसको लेके कहाँ जाएगी? 50,500 के पास। इतना व्यू बना लेते हैं और यहाँ तक करेक्शन होना चाहिए। लॉजिकली यहाँ तक करेक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर रिव्यू करते हैं कि क्या यही कंसोलिडेट 50,500 करेगा? आप कह रहे हैं? हाँ, पहला 50,500? जी, बिल्कुल। पहला जो इसका सपोर्ट शुरू होता है ना, वो 52,000 से शुरू होगा और 51,900 मतलब ये जो रेंज है 51,900 से 52,000 का ये रेंज में सपोर्ट आना चाहिए, ओके? अगर मान लीजिए कि इसके नीचे क्लोज़ हो गया तो फिर मोमेंटम रिसीड होगा और अगर मोमेंटम रिसीड हुआ तो एक जाके बैठता है 51,400-500 के रेंज में और दूसरा जाके बैठता है 50,500 टू 700 के रेंज में। इसका डेटा बनने में भी समय लगेगा बिकॉज़ बहुत तेज़ी से बढ़ के आ रहा है बैंक निफ्टी। तो डेटा एक के बाद एक बनेगा। पहला ध्यान रखिएगा कि 52,000 51,900 अगर यहीं पे सपोर्ट मिल गया आपको तो ठीक है। नहीं मिला तो फर्दर डाउन एक बारी फिर और इवैल्यूएशन लगेगा। जी।